जय हिंद माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर अपकमिंग एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। ओके, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन फॉर सितंबर और अप्रैल बैच और आने वाले जितने भी एनडीए के एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो बेटा सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और एनडीए का सिलेबस क्या होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सा जो सेक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, डिटेल में देखना है कि सिलेबस क्या रहता है। बिकॉज जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी जानना है कि सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं, रिटन में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आपकी मार्किंग स्कीम होगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, कितने पेपर होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, सेकंड वन इज जीएटी। चलिए पहले मैथ्स का डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के पेपर में क्या क्या होता है। इसका जो पेपर कोड होता है वो होता है 1। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में ये जो पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का होगा, एक ही दिन दोनों पेपर होंगे। पहला पेपर होगा मैथ्स का जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा बेटा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 300 मार्क्स होंगे। 300 मार्क्स का पेपर होगा ये मैथमेटिक्स का, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होते हैं 120 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, और इसमें भी आपको 25% स्कोर करना पड़ेगा। 25% स्कोर करना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा जीएटी के बारे में, जनरल एबिलिटी टेस्ट। पेपर कोड इज 2 एंड इसमें भी जो आपको टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन मिलेगी सेम 2.5 आवर्स। ओके, 2.5 घंटे मिलेंगे और इसका जो वेटेज होगा वो होगा 600 मार्क्स का। आधे घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 600 मार्क्स टोटल वेटेज होगा, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो होगा 4 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन है वो 600 मार्क्स का होगा। ये आपका रिटन का होगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये रिटन का सेक्शन होगा और ये टोटल कैरी करेगा 900 मार्क्स। 900 मार्क्स। सेकेंड फेज होगा आपका एसएसबी टेस्ट, एसएसबी टेस्ट और एसएसबी इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, ये भी आपका 900 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 900 प्लस 900, 1800 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, टोटल 1800 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए जानने वाली बात यह है कि आपको दोनों ही स्टेजेस क्वालिफाई करनी होंगी। सपोज आपने रिटन में बहुत अच्छा कर लिया और आपने एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया बेटा, तब भी आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे, क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या होता है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका रिटन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको रिटन जो एग्ज़ाम होता है उसको सेपरेटली आपको परफॉर्म करना होगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। एसएसबी इंटरव्यू सेपरेटली परफॉर्मेंस होगा उसका, रिटन से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो कंबाइंड बनेगी रिटन और एसएसबी मिला के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के भी होंगे 120 क्वेश्चंस, और जनरल एबिलिटी टेस्ट के भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। आपकी बायलिंगुअल होगी, हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे।
मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन होंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी ये पेपर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में मिलेगा। दोनों ही लैंग्वेज, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश होती है। ओके, द क्वेश्चन पेपर्स wherever necessary questions involving the metric system of weightage and measures only will be set। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। कैंडिडेट्स मस्ट राइट द पेपर्स इन देयर ओन हैंड, इन नो सर्कमस्टांसेस विल दे अलाउड द हेल्प ऑफ स्क्राइब टू राइट आंसर्स फॉर देम। वो तो एक सिंपल सी बात है, और एनडीए में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता कि आपका कोई पेपर दूसरा सॉल्व करे। खैर हाथ ये तो किसी में भी अलाउ नहीं होता है, यहाँ पे आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम, हालांकि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट फिर से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे जीएटी में 150, ओके, मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स आपके होंगे 600 जीएटी, 300 मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी, नेगेटिव मार्किंग ये आप देख रहे हैं 1.33 माइनस ये नेगेटिव मार्किंग होगी, और मैथमेटिक्स में 0.83 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ कि अब आपको पढ़ना क्या है। अब आपने ये जान लिया कि क्या क्या पूछा जाता है, इट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से पेपर आएंगे। अब आपको ये जानना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस देखेंगे, एनडीए का जो सिलेबस होता है, ठीक है, वो मोस्टली आता है आपका 11th-12th। जो मैथ्स होगा आपका वो मेजर पोर्शन जो आएगा वो आएगा आपका 11th एंड 12th से। अब 11th और 12th से कौन कौन से पोर्शन आएंगे, चलिए देखते हैं। ये वो सिलेबस है जो ऑफिशियल है, ठीक है, जो आप ऑफिशियल साइट है वहां पे भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, मीन्स जो आपका पहला 11th का चैप्टर होता है सेट्स एंड सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, वहां से आपका ये सारी चीज़ें, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन ए लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं 1 by 1 एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, एपीजीपी आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे पूछी जाएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द रियल कोफिशिएंट्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफ्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी आपका आएगा, बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, लॉगरिथम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस भी आएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होना है, आप रिटन क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सेकेंड यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं कई बार, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे आपके सॉल्व करने के जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप मैथ्स में भी अपने जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एप्लीकेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 unknowns by
क्रैमर्स रूल्स एंड मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़ा है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस। एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री आप यहां पे देखेंगे 2 dimensions and 3 dimensions, rectangular Cartesian coordinate system, distance formula, okay, equation of a line in various forms, angle between 2 lines, distance of point from a line, equation of a circle in standard and in general form, right, standard forms of पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये थोड़ा सा टफ सेक्शन है जहां से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ अ कोनिक पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। हालांकि बहुत से बच्चे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, ज्योमेट्रिक सेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, उनको ये इजी भी लगता है, बट सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, ओके। इक्वेशंस 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का 4th यूनिट। 5th वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, 1 to 1, ऑन टू एंड इनवर्स फंक्शंस, जो आपका फंक्शन का जो होता है, ठीक है, जो कि कैलकुलस का पार्ट भी है। स्टार्टिंग में सेट्स, रिलेशन, फंक्शन में भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। नोशन ऑफ लिमिट, standard limits, examples, continuity of functions, example, algebraic operations on continuous functions, derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative, applications, derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of function with respect to another function, derivative of a composite function, second order derivatives, okay, second order derivatives, increasing and decreasing functions, increasing and decreasing functions, application of derivatives in problem of maxima and minima। 5 यूनिट्स और इसमें बहुत ही लेंदी सिलेबस है मैथमेटिक्स, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इंटीग्रल, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें आप देखेंगे integrations as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions, evaluation of definite integrals, determination of areas of plane regions bounded by curves। काफ़ी लंबा है और जब आप पढ़ेंगे इसको तो काफ़ी टाइम भी लगता है। एप्लीकेशंस, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स की वजह से ही एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री
differential equations of various types. Example, application in problems of growth and decay. Next, vector algebra. वेक्टर अलजेब्रा से जो आएगा आपका वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, राइट. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, एप्लीकेशंस, वर्क डन बाय अ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इन जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स में आएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जांपल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एग्जांपल्स. ठीक है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. variance and standard deviation, determination and comparison, correlation and regression. ठीक है. probability. probability भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगी आपकी और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. random experiment. random experiment outcomes and associated sample space events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events, union and intersection of events, complementary, elementary and composite events. Definition of probability, classical and statistical examples के. ठीक है. elementary theorems on probability, simple problem, conditional probability, Bayes theorem, okay, Bayes theorem, simple problems, random variable as function on a simple sample space, binomial distribution. Examples of random experiments given rise to a binomial distribution. पेपर 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की सिलेबस में क्या क्या रहेगा. तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस था, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा. अगर मैं जीएटी का सिलेबस भी यहाँ पे कवर करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको मिलेगा. जीएटी का सिलेबस ये है पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. और भी एक वीडियो के साथ मैं आऊँगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस सेक्शन से मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं जिससे कि आप उस पर ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकते हैं. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना. बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. तब तक के लिए बने रहिए. टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. थैंक यू सो मच. जय हिंद.